नमस्ते बच्चों, आप लोगों का इस वीडियो में एक बार फिर से पुनः हार्दिक स्वागत है। बच्चों, आप लोगों का सुविचार है कर्म ही पूजा है। कर्म का विशेष महत्व दिया जाता है, कर्म पूजा की संज्ञा दी जाती है। कर्म जो होता है महान होता है, कर्म को विशेष स्थान, विशेष दर्जा दिया जाता है। बच्चों, कक्षा 6 विषय इतिहास, पाठ का नाम है इतिहास के साधन। इस वीडियो के पहले बच्चों आप लोगों को सर ने अगले पाठ का वीडियो आप लोगों के सामने भेजा था और ये वीडियो मैं आप लोगों को भेज रहा हूँ। ये पाठ का नाम है इतिहास के साधन। इतिहास के साधन मतलब इतिहास मानव की उत्पत्ति से लेकर आज तक मानव के बीच की जितनी भी घटनाएं घटित होती हैं वह इतिहास के अंतर्गत आया करती है। इतिहास में उसकी गणना होती है, चाहे वह राजनीतिक हो, चाहे सामाजिक हो, चाहे आर्थिक हो, चाहे कैसी भी घटनाएं हुआ करती हैं वह इतिहास के पन्ने पे या इतिहास मानी जाती है। ये सारी बातों को तो हम इतिहास के रूप में जान लिए, लेकिन इतिहास की जानकारी हमको कैसे आती है, हम किन किन माध्यम से इतिहास को जानते हैं, इसके बारे में हम लोग जानेंगे बच्चों। इतिहास जानने के लिए जैसे इतिहासकारों ने भौतिक स्रोत बताया, भौतिक साधन बताया, लिखित साधन बताया, मौखिक साधन बताया, दृश्य श्रव्य साधन बताया। तो इस तरह से हम सभी लोग ये सभी इतिहास के साधन को जानते हुए आगे जानेंगे। सारी बातों के इसमें प्राचीन काल, मध्यकाल, सभी काल की बातें आप लोगों को सामने आएंगी। तो पहला हेडिंग हम लोग जानेंगे भौतिक साधन। भौतिक साधन में कौन कौन से साधन हुआ करते हैं इसके बारे में जानेंगे। भौतिक साधन में गुफा चित्र, मिट्टी के बर्तन, मिट्टी के शिल्प, रत्न आभूषण, पत्थर के शिल्प, धातु सिक्के, शस्त्र, गुफा, मकान, स्तूप, मंदिर, चर्च, मस्जिद, स्तंभ, ये आपके बच्चों भौतिक साधन है इतिहास के। देखिए, मानव द्वारा गुफाओं में मानव आज हम इस तरह से बड़ी बड़ी इमारतों को देख रहे हैं, बड़ी बड़ी बिल्डिंगों को देख रहे हैं। मानव की उत्पत्ति होते ही इस तरह की टेक्नोलॉजी नहीं आ चुकी थी। मानव शुरू में जब उसको रहने का स्थान निश्चित करना पड़ा तो वह पत्थरों में, पर्वतों, पहाड़ों में वह गुफाएं काट काट के अंदर रहने की जगह बनाया करता था। उसमें सोता बैठता अपना जीवन यापन करता था, गुफा में रहता था। गुफाओं में वही दीवारों पे चित्रकारी, नक्काशी वगैरह भी किया करता था। ये भौतिक साधन से बारे में हमको इसकी जानकारी इतिहास की प्राप्त होती है। मिट्टी के बर्तन, बच्चों मानव आज स्टील का बर्तन, तांबे का बर्तन, पीतल का बर्तन, जस्ता का बर्तन, तमाम बर्तनों को आप लोगों ने देखा होगा। मानव के जब उत्पत्ति हुई, मानव को बर्तन की जरूरत पड़ने लगी तो उस समय उसने क्या किया, मिट्टी के बर्तनों को, मिट्टी को सान कर उसके बर्तन को बनाकर और उसको आग में पकाने का काम करता था, तब उसमें खाने सामान को रखने का काम करता था। तो इसकी जानकारी हमको भौतिक स्रोत के माध्यम से प्राप्त होती है। मिट्टी के शिल्प, तमाम चीज़ों को उसी के अंतर्गत आता है, वही बातें हुई। रत्न आभूषण, मानव को रत्नों का, धातुओं का ज्ञान नहीं था शुरू में। वह धातुओं को बारे में धीरे धीरे जानकारी प्राप्त हुई, तो उसमें तमाम प्रकार के धातुओं को अलग करके आज देखिए आभूषण या तमाम प्रकार की वस्तुओं का उपयोग किया जा रहा है। अभी पत्थर के शिल्प, पत्थरों को छीने हथौड़ी से काट कर, तराश कर मानव तमाम चीज़ों को बनाने का काम करता है। और पत्थरों पे चित्रकारी, नक्काशी, आज भी तमाम पुराने समय की चीज़ों को आप देखेंगे तो वहाँ आपको इस बात से स्पष्ट होगा कि मानव ऐसे ऐसे चीज़ों को प्रयोग किया करता था।
लेकिन उस समय की बात क्या थी, उसमें समय ज़्यादा लगा करता था, समय अधिक लगा करता था। लेकिन उस समय मानव के पास इतनी आवश्यकताएं नहीं थी, न तो इतने आविष्कार ही हुए थे, तो वह समय को निकाल कर उस सभी कामों को किया करता था। अगला, धातु, सिक्के, शस्त्र। धातुओं से मानव को सिक्के का जानकारी प्राप्त हुई। हड़प्पा मोहनजोदड़ो में जो भी आज सिक्के हमको प्राप्त होते हैं, उसमें तमाम राजाओं के अलग अलग सिक्के हैं, लेकिन आज भी जो भी सिक्के हड़प्पा मोहनजोदड़ो में मिले हैं, उसमें कौन सी लिपि में क्या लिखा गया है, यह पढ़ने में इतिहासकारों में मतभेद है। बच्चों, आज आप लोग सिक्के देखते होंगे, 1 रुपये का सिक्का, 2 रुपये का सिक्का, 5 रुपये का सिक्का, 10 का सिक्का। मानो 1 पैसे का सिक्का, अधेली, आधे पैसे का सिक्का, 5 पैसे का सिक्का, 10 पैसे का सिक्का, 20 पैसे के सिक्कों का प्रचलन मानव को जीवन में धीरे धीरे चले आ रहा है। आज आप लोगों को 5 पैसे का सिक्का नहीं दिखाई देता होगा। हमारे बचपन में या हमारी जब आप लोगों जैसी आयु थी, तो हम लोग 5 पैसे के सिक्के को वापरे हैं, उसके सामान मिला करते थे। 10 पैसे 20 पैसे के सिक्के हुआ करते हैं। मानव आगे चल के धीरे धीरे शस्त्रों का जो उपयोग करता था, ये भौतिक स्रोत के अंदर शस्त्रों की जानकारी प्राप्त होती है। भौतिक स्रोत में शस्त्र जो मानव का होता था पहले, वह हड्डियों के लकड़ियों के हुआ करते थे। इस तरह से धातु का उसको विशेष ज्ञान नहीं था। लोहे के मानव का जो विशेष प्रयोग धीरे धीरे करते करते जब आगे बढ़ा, तो उस समय मानव का हथियार और औजार जो था, सबसे पहला हाथ कुल्हाड़ी थी, जो कि 1 से 5 सेंटीमीटर हुआ करती थी। ये तो बच्चों आप लोगों का भौतिक स्रोत में था। अगला, गुफा, मकान, स्तूप, मंदिर, चर्च, मस्जिद, स्तंभ वगैरह के बारे में जानेंगे। गुफाओं के बारे में बताया हमने। मकान, अभी मकानों में पहले मानव के जो मकान हुआ करते थे, उसमें स्नानागार हुआ करते थे, स्नान करने के लिए, अन्नागार, अन्न रखने के लिए। जब मानव इधर उधर भटकते रहता था, जब उसको एक जगह स्थिर रहने की जब ज्ञान की प्राप्ति हुई, तो सबसे पहले नदियों के तट पे बसना आरंभ किया। किस लिए नदियों के तट का चुनाव किया? क्योंकि आवागमन के साधन, मानव नाव का प्रयोग करके सामानों को लाना, एक स्थान से दूसरे स्थान पे जाने का काम किया करता था। धीरे धीरे नगर रचना आरंभ हुई, मानव एक जगह पे रहना शुरू किया, तो नगर रचना में जो मकान बनाया करते थे, वो 2 मंजिले भी हुआ करते थे। मिट्टी के घर भी आप लोग देखे होंगे, उस समय पक्के घर भी, पक्की ईंटों के भी घर बनाए जाते थे। नालियाँ हुआ करती थी, नालियाँ गहरी हुआ करती थी घरों के सामने की, और जो सार्वजनिक स्नानागार भी हुआ करते थे। इस तरह से मानव जो है मकानों का निर्माण करना शुरू किया। आज तो बहुमंजिली मकान आप लोग देखते होंगे, बहुमंजिल हुआ करते हैं, लेकिन उस समय मानव 1 मंजिल का मकान को बनाया करता था, क्योंकि इतना उसकी टेक्नोलॉजी आगे नहीं बढ़ी थी। धीरे धीरे ऐसा आगे बढ़ते बढ़ते आज मानव ऐसे स्तर पर पहुंचा है, धीरे धीरे वह मंदिरों का, चर्चों का निर्माण करना आरंभ किया। तो बच्चों, कुल मिला के मानव धीरे धीरे अपनी आवश्यकताओं को इस भौतिक साधन के अंतर्गत ये सारी जानकारियों को प्राप्त करते हैं। अगला आप लोगों का साधन आता है बच्चों, लिखित साधन। हड़प्पा लिपि में लिखे वैदिक साहित्य, महाभारत, रामायण ग्रंथ, यात्रियों का वर्णन, चीनी यात्रियों का वर्णन, उकेरे गए लेख। बच्चों, हड़प्पा, मोहनजोदड़ो, ये 2 तरह के आप लोगों को नाम बार बार मैं 2-3 बार बोल चुका, आप लोगों को लगता होगा ये क्या है। बच्चों, हड़प्पा और मोहनजोदड़ो एक स्थान का नाम है, जहाँ से हमको, चाहे वह भौतिक स्रोत हो, चाहे भौतिक साधन हो, चाहे वह लिखित साधन हो, चाहे कोई भी साधन के माध्यम से वहाँ हमको इतिहास की जानकारी अधिक प्राप्त होती है। मानव यह स्थान अभी अपने
गांव के नाम है। वहाँ पे बाढ़, भूकंप, तूफान आने के नाते वहाँ से लोग स्थानांतरित कर जाते थे। अभी यह जो है स्थान मुख्य रूप से हमारा पड़ोसी देश पाकिस्तान में चले गया है। तो बच्चों, अभी हम लोग वैदिक काल के साहित्य के माध्यम से भी जानकारियों को प्राप्त करते हैं। रामायण, महाभारत लिखी हुई चीज़ों को हम पढ़ के जो इतिहास की जानकारी को प्राप्त कर रहे हैं वो हमारा क्या है? लिखित साधन है। ऐसे तमाम यात्रियों का वर्णन है, कौन सा यात्री कहाँ यात्रा करके कौन कौन सी चीज़ों को परखा, जाना या क्या किया, व्यापार कैसे किया करता था, एक स्थान से दूसरे स्थान पे कैसे जाया करता था, ये सारी बातों की जानकारी प्राप्त होती है। चीन या अन्य देशों के लोग हमारे भारत देश में चाहे वह व्यापार करने आए होंगे या कुछ भी करने आए होंगे, किसी माध्यम से घूमने टहलने आए होंगे, तो भी उनका वर्णन हम लिखित साधन के अंतर्गत जानते हैं। इस तरह से बच्चों सारी बातों को जानते हुए पढ़कर हम जो ज्ञान की प्राप्ति करते हैं वह हमारा इतिहास जो होता है वह लिखित साधन के अंतर्गत आता है। लिखी हुई चीज़ों से हमको जानकारी को प्राप्त होती है। अभी अंग्रेज़ों के बारे में जैसा हम लोग अगर जानते हैं, अंग्रेज के बारे में, अंग्रेज भारत देश में कैसे आए हम लोग लिखी हुई बातों से जानते हैं। भारत में व्यापार करने आए, ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना किए, धीरे धीरे अपनी सत्ता को स्थापित करना आरंभ किया। ये सारी बातों को लिखे हुए माध्यम से जानते हैं। बच्चों, अगला है आपका मौखिक साधन। प्राचीन भारत की मौखिक परंपरा द्वारा संरक्षित वैदिक, बौद्ध और जैन साहित्य इतिहास के लेखन हेतु जब मौखिक साहित्य का उपयोग किया जाता है तब उसका समावेश मौखिक साधनों में होता है। बच्चों, पहले ऐसे ही थोड़ा सा सुनिएगा कि मुख से बताई हुई जो भी बातें होती हैं, चाहे वह कहानी के माध्यम से बताई जाएं, चाहे किसी भी माध्यम से बताई जाएं, हमारे पूर्वजों द्वारा दादा दादी, माता पिता के माध्यम से जो वस्तुओं को हम जानते हैं, जैसा कि अभी हमने बताया कि हम 5 पैसे का उपयोग करते थे हमारे बाल्यावस्था में, तो यह आपका कौन सा इतिहास हुआ? मौखिक साधन हुआ इतिहास जानने का। अभी आपको जैसे कोई तालाब का नाम लेता है, कुआं खुदवाने की बात करता है, तो आज धीरे धीरे कुआं तालाब लुप्त होते जा रहे हैं। इसकी जानकारी खपरेल घर, हल, बैल, ये सारी चीज़ों को किसान कैसे हल को चलाया करता था, ये सारी बातों की जो भी जानकारियां हैं, हम सभी लोग इस बात को मौखिक माध्यम से अपने पूर्वजों के माध्यम से जानते हैं। जैसे मकानों के बारे में या किसी भी माध्यम से किसी भी तरह की किसी भी जानकारी को जो हम प्राप्त करते हैं वो मौखिक साधन होता है। बच्चों, अगला साधन है दृश्य श्रव्य साधन। टेलीविज़न आदि आँखों से देखी गई अन्य चीज़ें आदि। बच्चों, हम जो दृश्य अपने सामने एक चित्र को देखते हैं और उसको अनुसरण करते हैं, जैसे टेलीविज़न देखते हैं, हम उससे कुछ जानकारी को प्राप्त करते हैं, चाहे उसमें कोई भी बात हो, चाहे फिल्म ही हो, चाहे धारा, कोई भी समाचार, न्यूज़ समाचार वगैरह जो भी चीज़ें हम जानते हैं, जो भी हम करते हैं, सुनते हैं, अनुसरण करते हैं, वो हमारा दृश्य साधन होता है। तो बच्चों, कुल मिलाकर हमारा इतिहास का जो साधन है, पहला भौतिक साधन हमने बताया, लिखित साधन बताया, मौखिक साधन बताया, दृश्य श्रव्य साधन बताया। ये सारी बातों को आप लोगों को जानकर हमारे ख्याल से इतिहास के प्रति जागृति पैदा होगी। पढ़ के भी हमने बताया, खुदाई दबी हुई चीज़ों को या अन्य तरह से खुदाई करके निकाल करके इतिहास के बारे में जानकारी दी जाती है, दिखाई जाती है। दूसरे बारे में लिखी हुए दस्तावेजों के माध्यम से, वस्तुओं के माध्यम, जो भी लिखी हुई चीज़ों को हम इधर उधर यहाँ वहाँ से पढ़ के इतिहास के बारे में जानकारी को प्राप्त करते हैं, लिखित साधन हुआ।
मौखिक साधन मुख से लोगों द्वारा बातों को सुनकर समझकर इतिहास की जानकारी को प्राप्त करते हैं। दृश्य श्रव्य साधन होता है, जो कि हम टेलीविज़न या अपने किसी भी माध्यम उसमें से जो भी बातें हम अपने आँखों से देख के अनुसरण करते हैं, ये हमारा इतिहास का साधन हुआ करता है। तो बच्चों, कुल मिला के आप लोगों का जो ये पाठ के अंतर्गत इतिहास के साधन के अंतर्गत है, जितनी बातें हैं उतना तो बताया। हमारे ख्याल से आप लोगों को यह वीडियो पसंद भी आएगा, बातें समझ में भी आएंगी। जो बातें न समझ में आए उसको पूछिएगा, और अगले वीडियो के लिए तब तक के लिए अनुमति दीजिए। धन्यवाद।